बीमारी खतरा से, खतरा जो होती है, खतरनाक बीमारी होती है, वह एकाएक नहीं हो जाती, धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर के आभा मंडल को प्रभावित करती है, फिर अंदर घुसती है। आप देखें कैंसर का मरीज, बीपी का मरीज, शुगर का मरीज, कैंसर, बीपी, शुगर, तीन बीमारी, तीनों जो आते हैं वह प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होता है तब। और जो मैं बताने जा रहा हूं प्रतिरोधक क्षमता उससे कमजोर नहीं होगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी। बोलिए, समझ रहे हैं? असल चीज इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो पहले से पड़ी हुई हैं उसको निकालना होगा, ठीक है ना? जैसे बच्चे बोल देते हैं अब हम नहीं पास होंगे, क्या करें, पढ़े ही ना का, अब हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्या करें, हताश होकर छोड़ ही दें क्या। ये जो नकारात्मक बातें, बहुत प्रेत आदि की बात अलग है। जो किसी ने कह दिया है तुझको भूत पकड़ा है, कोई कहता है तुझको कर रहे हैं, कोई कहता है तुमको एक्सीडेंट लिखा है, कोई झूठे कह दिया, कहने वाला आपसे कमाने के लिए कह दिया, धन कमाने के लिए, लेकिन आपको एकदम व्याकुलता हो गया है। बाप होता है नहीं होता है? ऐसा होता है मन में। आप लोग इसको दूर भगाना चाहते हैं, दूर भगाना चाहते हैं। कौन कौन से लोग दूर भगाना चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। फ्री में, जिसकी दवा ही नहीं है डॉक्टरों के पास, फ्री में भगाना चाहते हैं। अरे ये भी तो बोल दीजिए हाँ या ना, फ्री में। देखिए एक कलकत्ता से एक हैं पंडित जी फरार है। बताइए ऐसे समय में रहना चाहिए? उनके लड़के की जो बीमारी है वही उपाय बता रहे हैं, फरार। एक नेहा नाम की बच्ची है, आई है कि नहीं आई है बंगाल से, वो भी नहीं आई, उसको भी यही तकलीफ है। खोलेंगे तो आ जाएगा, वो खुद डाल देंगे कि मानसिक तनाव, चिंता और खतरनाक बीमारी भगाने के उपाय लिख देंगे तो आप लोग जान जाएंगे, ठीक है, कि यही वाला देखना है। देखिए जो मनुष्य मन के अंदर विकृति बनी हुई है उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा जानना चाहते हैं? कुछ लोगों को डर होता है तो समय लगेगा, ये नहीं कि तुरंत निकल जाएगा, लेकिन खुशी ये होगी आप लोगों को कि आप अपना इलाज अपने हाथ कर लेंगे, किसी के पास जाने की जरूरत इतना कम है क्या? इतना कम है। देखिए करेंगे क्या? जैसे ऐसा होता है, ध्यान से सुनिए, कुछ रोगी या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं तो और तेज डरने लगते हैं, होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सपना में यदि खराब सपना देख दिए सुबह बीमार पड़ जाएंगे। कुछ लोग हैं, बोलिए कुछ लोग हैं, हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। इतने लोग, कितने लोग ऐसे हैं कि सपने में से बीमार पड़ते हैं, यदि उनके जीवन से बुरा सपना निकल जाए तो ठीक रहेंगे। कुछ अनुभव किए हैं ऐसा? देखिए अच्छा सपना देखने के लिए सबसे अच्छा रास्ता, यहां से जो सदगुरु और मां का फोटो मिलता है, सिद्धि यंत्र, उसको अपने पास ले लीजिए, हमेशा अपने पास रखिए, और जब सोने जाएं तो उसको हाथ में ले लीजिए। करेक्ट? हाँ, इसमें बहुत शक्तियों का भेदन मैं बताया हूं। इसको हाथ में ले लीजिए, वहां मिलेगा जहां फोटो, चालीसा, अगरबत्ती के बगल में। जब इससे आप बात करें, क्या करें? बात करें, और बात ऐसा करें कि हृदय से करें।
और यही बोलिए कि हमको खूब बढ़िया सपना दिखाइए। क्या बोलिए? मैं गारंटी लेता हूं 21 दिन का कोर्स करके देखिए, सपना बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। कुछ लोगों का 41 दिन लगेगा, इससे ज्यादा, लेकिन फिर भी इसको बोलते रहें, एक लाइन तो जरूर बोलें। ठीक है? किसी से भी बोल सकते हैं, सदगुरु से बोल सकते हैं, मां से बोल सकते हैं। यदि इस पर विश्वास नहीं है तो दरकिनार रख दीजिए। जिस पर विश्वास है, क्योंकि ये चैनल सभी लोग देख रहे हैं ना, जिस पर विश्वास है, भगवान राम पर विश्वास है, भगवान हनुमान पर विश्वास है, भगवान कृष्ण पर विश्वास है, बाबा खाटू श्याम जी महाराज, उन पर विश्वास है, आपका प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाले पर विश्वास है जो अपने को मान, जिस पर विश्वास है, या भस्म पर विश्वास है, जिस पर विश्वास है, अल्लाह पर विश्वास है, किस पर विश्वास हो उसी से कहते सोइए कि मुझे खूब बढ़िया ख्वाब, मैंने सपना दिखाई, खूब बढ़िया सपना दिखाई। सोते समय मनुष्य जब सोने लगता है, उस समय उसका कांटेक्ट सीधे परम शक्ति सत्ता से हो जाता है। इसलिए जो बात उस समय कहता है वह वहां तक पहुंचता है। यह वैज्ञानिकों का शोध किया हुआ है, आप लोग आजमा सकते हैं। इस पर इस पर सभी लोग, जो लोग भी जाति से मतलब नहीं है, अरबपति खरबपति से मतलब नहीं है, काले गोरे से मतलब नहीं है, गरीब अमीर से मतलब नहीं है, मतलब है इसको कहते हुए सो जाए। यदि मनोकामना कोई है, कोई मनोकामना है, जैसे भयंकर बीमारी है उसे ठीक होना है, शराब है उसको छोड़ना है, सुंदर पत्नी की आवश्यकता है, सुंदर पति की आवश्यकता है, जिसकी शादी हो गई वो नहीं, वो मत ध्यान से सुने। जिसको बिजनेस में सफलता पानी है, जिसको घर में लक्ष्मी लाना, धन ज्यादा चाहिए, जिसको घर का झगड़ा समाप्त करना है, जो भी है, जो भी मनोकामना है उसको याद करके बोले। सोते समय किसी जिस इष्ट पर विश्वास है उससे बोले, बोले नहीं, और बोलते समय सोचे कि हमारा पूरा हो गया, हमारा और पूरा होगा तो खुश होंगे ना, और ऐसे खुशी लेते सो जाइए। समय लगेगा, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि जरूर बदलेगा। मैं अपने के अलावा अन्य लोगों पर प्रयोग कर चुका हूं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, संकल्प लिया, संकल्पना किया कि जैसा बना हुआ है ऐसे मेरे दिमाग में आया, दिमाग में आया, पैसा नहीं आया, कि ऐसे ही सत्संग भवन का निर्माण होगा। हमारे कल्पना में था, देखिए साकार में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। एक पैसा नहीं था, एक पैसा कर्ज भी नहीं हुआ, ऐसी परम शक्ति सत्ता का चक्र घुमा कि बन करके कई करोड़ की यह लागत से बना हुआ सत्संग भवन है। इसलिए मैं कहता हूं, आप भी यदि सोते समय ऐसा संकल्प करते हैं, मैं दावा करता हूं कि वह जरूर पूरा होगा। हम एक नहीं, हजारों पर अजमाया, हजारों पर अजमाया हूं। बार बार आपसे कहता हूं कि हमारे गुरुजी जब अपने यहां से विदा करने लगे हम लोगों को, तो हम बड़ा इतना सम्मान के भूखे थे, क्योंकि मुझे समाज में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई उतना प्रतिष्ठित या सम्मान दृष्टिकोण से नहीं देखता था। तो सबसे हमारे गुरुजी पूछी तो हमारी बारी आई तो बोली कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हम पगले रहे। लेकिन वही समय बहुत बड़ा लगा। हम कहे कि मैया ऐसा होता ना कि 100 लोग हमको माला पहनाते ना, 100 लोग पीछे पीछे जय बोलते। माँ बड़ी तेजी से हंसी। वह आज का दिन देख रही हूँ। आप बता सकते हैं क्या मेरे पास 100 लोग नहीं है माला पहनाने वाले? हैं कि नहीं है? आखिर बताइए, कई गुना हो गया कि नहीं हो गया? होगा कि नहीं होगा? इस तरह से यदि आप सोते समय पॉजिटिव सोच को सोचेंगे
तो वह पूरा अवश्य होगा। लेकिन ये भी जान लीजिए, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा। जैसे हम अब नहीं ठीक हो, गारंटी नहीं ठीक हो गए, अब हम नहीं सुधरोगे, अब हमार शराब नहीं छुटी, अब हमारी दरिद्रता नहीं जाए, क्योंकि उस समय जो बोलेंगे वही पूरा होगा। इसलिए सोते समय इस छोटो फोटो को लेकर के बोलना शुरू करें। करेक्ट? समझ गए? समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले यह है कि जो पहले से पीड़ित हैं उन पर उतना अच्छा काम नहीं करेगा, उनको अपने में से निकालना होगा। निकालने का तरीका क्या है? सपना गलत देखो, उठ करके बैठ जाइए, दिल घबराने लगे बैठ जाइए, बेचैनी आए बैठ जाइए, घबराइए नहीं। यदि आपके पास मां अगरबत्ती है तो जला लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बायां हाथ ऐसे करिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और दाहिने हाथ से चोंच, ऐसे चोंच बना करके ऐसे, ठीक है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, चोंच बनाकर कैसे करिएगा। गुरु मां पर विश्वास है तो मत नहीं, ये वैज्ञानिक विधि है, नहीं करेंगे तो भी होगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे साधु संत गुरु पर विश्वास नहीं मत करिए, वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति में यदि मोबाइल किसी के पास है ना, तो कोई उसमें सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, कोई मिला देगा तो घंटी जाएगी नहीं जाएगी। उसी तरह से देखिए, वैज्ञानिक प्रयोग ऐसे करेंगे। होता ना कैसे अधिकारी डांट दिया, घर में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में कहा सुनी हो गया, तो दिल बौखलाने लगता है, बीमारी जीव आजीज हो गया। तो ऐसे देखिए, आराम से ऐसे आंखें बंद करके, और जो सोचने से घबराता है ना वो सोचिए, मैं दावा करता हूं, सोचिए, डरिए मत। डर भी लगती है तो सोच कर डरिए कि डर आवे, और ऐसे करते रहिए और बोलते रहिए मन ही मन। जब सदगुरु हैं, मां है, उन्हीं के हम अंश हैं, तो फिर मुझे डर क्या? ये कहते रहिए, ऐसे करते रहिए। फिर भी घबराहट बंद नहीं होगा, याद रखिए, बेचैनी बंद नहीं होगा, याद रखिए, वो तेजी से होगा, लेकिन बंद मत करिएगा। और उसके बाद उसको हृदय में इकट्ठा कर लीजिएगा। और दोनों हाथ, अच्छा इस समय किसी को डर भय है क्या? अभी करें, हम अभी प्रयोग करें? नहीं है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करके, और हृदय पर यहाँ ये जो गड्ढा होता है ना, यहाँ गड्ढा होता है ना, देखिए तो अनहद चक्र के पास दोनों हाथों को रख लेंगे, और नाक से सांस लेकर सोच कर पूरा निकाल कर खाली कर देंगे। दावा के साथ कहता हूं कि तुरंत आराम मिलेगा, लेकिन छोड़ना मत, फिर वैसे ही करना। ऐसे बाएं हाथ के यहाँ, इसको देख रहे हैं ना, यहाँ बाएं हाथ पर हथेली के नीचे, यहाँ ऐसे, ठीक है। दाहिने से मारना है, बाएं से करना, ठीक है। और फिर हृदय पर रख लेना है, और फिर कम से कम, और जब नाक से सांस निकालें तो जो गरम गरम हवा निकलेगी, सोचिए कि मेरे अंदर की सारी बीमारियां बाहर जा, ठीक है ना। कोई बात बार बार आपको सताती हो, बार बार आता हो, होता है ना, बोलते हैं लोग, गुरुजी ठीक है हम तो भूत प्रेत से, लेकिन बार बार याद आ जाता है तो क्या करें? होता है, ऐसी बातें हैं। तो सोचिए, आने दीजिए, खूब सोचिए, आ रहा है, फिर उसको प्रेम से हृदय में इकट्ठा कर लीजिए। आओ, आप लोग सुने होंगे, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला। तो जब मंथन करेंगे ना, ऐसे मंथन करेंगे तो जहर ही निकलेगा, मतलब खराब चीजें ही आएगी। तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद अमृत निकला है। उस तरह से हृदय पर हाथ रख करके नाक से सांस निकालेंगे, नाक से सांस अंदर करेंगे, मुंह से बाहर, जोर जोर से नहीं, आराम से।
गारंटी कहता हूं, आराम आपको झटपट में मिलेगा। जो खेल कूद वाला दिमाग से व्याकुल हो जा रहे हैं, वह लोग धीरे धीरे प्रयोग करें, समय लगेगा, उनको भी आराम एकदम होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये तो करना जरूरी है। इसके बाद ये पर डे करिए, हर समय ध्यान करने के बाद कर लीजिए। दोपहर में व्याकुलता होती है, कर लीजिए। कभी घबराहट होती है, कर लीजिए, तुरंत निकाल लीजिए। और नहीं निकालेंगे तो इकट्ठा होते होते जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ही भयंकर कैंसर बनेगा, एड्स बनेगा, लीवर डैमेज होगा, हार्ट में छेद होगा, बीपी होगा, शुगर होगा, कमर का दर्द होगा, रिमेटिव आर्थराइटिस, तमाम प्रकार की बीमारियां, स्टोन पथरी होगा। ठीक है, तरह तरह की बीमारियां होंगी। और निकालते रहिए, पर डे शाम को सोते समय निकाल दीजिए। ध्यान के हिस्सा में 3 मिनट, केवल 3 मिनट इसको करिए। करेक्ट है। उसके बाद हम एक महामंत्र बताने जा रहे हैं। अरे बंद करिए भाई अपने अपने। अब महामंत्र देने जा रहे हैं, फ्री वाला, लेकिन फ्री में नहीं देंगे, कुछ लेंगे। देने के लिए मंजूर है आप लोगों को? मंजूर है? हाथ हृदय पर रखकर बोलिए। झूठ बोलते हैं तो कान खोलकर सुनिए, ऐंठ कर उधर मत देखिए, कान खोलकर सुनिए। सोच समझ कर तीर बचा दे रहे हैं। जो मांग रहे देंगे, जो मांग रहे देंगे, जो मांग रहे हैं देंगे। दिशा दक्षिण में वो भूतपूर्व के महाराज जी बैठे हुए, कुछ बोल नहीं रहे। अरे आप क्या जान रहे हैं, अंतर्जामी हैं आप। क्या हम मांगेंगे? कुछ ही मांग सकते हैं। सोच लीजिए अपने मन में, मंजूर है? दिल से बोलिए मंजूर है। अब इतना कीमती चीज ये भी बता देंगे कहीं हमें है, बड़ा सरल है, इसलिए और ये भी कौन बड़ी बात है, लेकिन उसमें महत्व को बताएं। मंजूर है? कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। सोच विचार लीजिएगा, कुछ भी मांग सकते हैं, एकदम हृदय से कुछ भी मांग सकते हैं। कुछ भी, तन मन धन बल बुद्धि शक्ति तपस्या सब कुछ मांग सकते हैं। सोच लीजिए। जोगेश्वर, मतंग ऋषि, दधिचवा, देखिए जो हम बताएंगे उसको आपको जीवन में जरूर करना है। मंजूर है? तीर बचा दे चुके हैं। मंजूर है? सबको मंजूर है? देखिए, एक महामंत्र है, आप लोग ध्यान देते हैं, सब लोग जानते हैं, हम कई बार इस पर क्लास भी चलाए हैं। एक महामंत्र परम शक्ति सत्ता के द्वारा दिया गया है, वह केवल मनुष्य को मिला है और किसी को